Hello, my dear students. How's your study going on? Good. Very nice. So, in our previous class, we have taken the revision of grammars. Means some of the topics we did revision. Yes or no? In grammar session, means whatever you got in previous class. And as I said that the remaining topics we will do in our next class. So आज हम क्या करेंगे? Today we will learn the question answer of chapter number 3 and 4. Then after I will do a demo class, and that class I will means clear you all that remaining grammar topics and the question answer also. Okay, तो आज हम only today we will learn the question answer of chapter number 3 and 4. So what, tell me then, what is the name of our chapter number 3? Yeah, was it a group? Dear students, one thing I want to clear you that आपको कोई चैप्टर की नेम और द राइटर ऑफ द चैप्टर्स ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? व्हाट वेर रीता एंड फ्रैंक डूइंग बिसाइड द स्टीम? रीता और फ्रैंक दो भाई बहन थे, सिस्टर और ब्रदर. तो वो लोग क्या करते थे, क्या कर रहे थे बिसाइड द स्टीम? स्टीम मीन्स स्मॉल रिवर. लिसन माई वर्ड्स प्लीज, बिकॉज मैं मेरे जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे मैंने बोल दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीम? स्टीम का मतलब क्या है? तो आप स्टीम का मतलब है अ स्मॉल रिवर. ओके, सो रीता वाज गैदरिंग फ्लावर्स एंड हर ब्रदर फ्रैंक वाज फिशिंग बिसाइड द स्टीम. बिसाइड द स्टीम मीन्स स्टीम के सामने, पास में. रीता जो थे वो फ्लावर्स को गैदर कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और फ्रैंक क्या कर रहे थे? फिशिंग कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे. ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ कुड रीता सी द बॉटम ऑफ द स्टीम एंड व्हाट डिड सी सी देयर? मीन्स रीता ने बॉटम ऑफ द मीन्स वो जो रिवर के स्टीम के जो नीचे का जो पार्ट थे, नीचे मीन्स कैसे देख पा रहे थे, और उन्होंने वो वहाँ से क्या देखा है ना. रीता सी द बॉटम ऑफ द स्टीम वाइल लाइंग डाउन. वो लाइंग डाउन मीन्स वहाँ पे लाइंग सो के वो रिवर के स्टीम के बॉटम ऑफ द पार्ट को देख पा रहे थे. एंड सी सॉ अ स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग इन द स्टीम. रीता ने देखा कि अ स्कूल ऑफ फिश मीन्स फिश के ग्रुप को, बहुत सारे फिश थे वहाँ पे, तो वो फिश को वहाँ से स्टीम में देखा थे स्विमिंग करने के लिए. ओके, नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द लार्जेस्ट फिश से टू द लिटिल फिश? सबसे बड़े वाले जो फिश थे वो लिटिल फिश को क्या बोले थे ना. द लार्जेस्ट फिश सेड टू द लिटिल फिश दैट देयर इज अ फिशिंग लाइन विथ वर्म, सो डू नॉट बाइट इट, अदरवाइज दे वुड कॉट यू एंड टेकन अवे. लार्जेस्ट फिश ने लिटिल फिश को बताए थे कि वहाँ पे एक फिशिंग लाइन है और उसमें क्या है, वाम रखा हुआ है ना. वाम इज एन इंसेक्ट. वाम इज एन इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट है. अगर तुम इंसेक्ट को बाइट करोगे मीन्स तो आप क्या करोगे, आप पकड़ जा सकते हो और आप ये वाटर से बाहर जा सकते हो. ओके, गॉट इट डियर? अंडरस्टूड? Very good. Now fourth number question. Why did Rita not call out to the little fish? Rita means Rita little fish को क्यों कॉल नहीं कर पाए थे ना. Rita wanted to call out the little fish but she was not sure if he would be able to hear her voice. रीता वो लिटिल फिश को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो लार्जेस्ट फिश ने बताया है वो राइट है, बट रीता वाज कंफ्यूज मीन्स रीता को पता नहीं थे, वो कंफ्यूज में थे कि मैं अगर बुलाऊं वो लिटिल फिश को और वो मेरे वॉइस सुन पाएंगे कि नहीं अंदर द वाटर से, मीन्स साइड द वाटर से, मीन्स वाटर के अंदर से वो मेरे वॉइस को सुन पाएगी या नहीं. गॉट इट? नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज द मदर फिश ऑरिड? जो लार्जेस्ट फिश थे वो मदर फिश थे और वो जितने छोटे छोटे फिश थे वो उनके बच्चे थे, तो वो क्यों चिंतित थे ना. द मदर फिश वाज वरीड बिकॉज द लिटिल फिश हैड ट्राइड टू सैल्यूट द बैट. वो जो
फिशिंग रॉड के जो बैट थे वो बाइट करना चाह रहे थे, इसीलिए वो मदर फिश बहुत ही चिंतित थे। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड रीता लाफ हार्टली। ना रीता को मीन्स वो रीता कैसे क्यों लाफ्ट हुए थे, है ना। व्हाट मेड मीन्स कौन सी ऐसा चीज थे जो रीता को लाफ किए थे। ना रीता लाफ्ट हार्टली when the fishing rod flew out of Frank's hand। रीता को लाभ हुए थे इसीलिए जब फिशिंग रॉड से फ्रैंक क्या हुआ था, फ्लू आउट हुए थे, मीन्स छिटक के गिर गए थे। एंड ही फेल विद अ थंब ऑन द ग्रास, और वो थाम के घास के ऊपर मीन्स वो गिर गए थे, वो पड़ गए, मीन्स वो छिटक के थ्रोन हो गए थे, इसीलिए रीता बहुत ही शी वाज लाफिंग। Got it? I hope that you have understood about this chapter. The question answer. Now come to the fourth number chapter. What is the name of the fourth number chapter? Yeah, the throne of judgment. Good. So see here the answer this question. First number. Why was the city of Ujjain famous? What special skill did the ruler have? जो सिटी थे उज्जैन वो फेमस क्यों थे, और इनके जो रूलर थे वो उनके पास कौन सी ऐसा स्किल थी। ना द सिटी ऑफ उज्जैन वाज फेमस बिकॉज इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य। ये जो किंग विक्रमादित्य थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, वो उनके कैपिटल सिटी थे उज्जैन, दैट्स वाई इट वाज फेमस। एंड क्या स्किल थे उनके पास ना, द किंग विक्रमादित्य वाज नोन फॉर हिज स्किल इन जजिंग पीपल परफेक्टली। ये वाला विदाउट एंड मेड एनी मिस्टेक, ही नेवर मेड मिस्टेक। तो ये वाला स्किल किंग विक्रमादित्य के पास थे कि वो पीपल को, राजा थे ना, तो वो पीपल को बहुत ही अच्छे तरह से परफेक्टली जज करते थे और वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करते थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ऑन द डे द शेपर्ड बॉय सेट ऑन द मून। मीन्स एक माउंड में वो शेपर्ड बॉय बैठते थे, है ना, तो वो मुंड में वो क्या हुआ था एक दिन ना। व्हेन द शेपर्ड बॉय सेट ऑन द मून, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स वेर फाइटिंग विथ ईच अदर। एक मूड में जब वो शेपर्ड बॉय बैठे थे तो उसमें वहाँ के पास में दो बॉय फाइटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर क्या हुआ। थर्ड नंबर, वाई डिड किंग भोज सेंड हिज मैन टू डिग अप द मुंड। मीन्स वो किंग दूसरे जो किंग विक्रमादित्य के शांत हो गए थे, वो मीन्स बहुत दिन पहले वो शांत हो गए थे, फिर उनके बाद में कौन आए उनके मीन्स ये में राज्य में ना, किंग भोज। तो वो भोज ने उनके मैन को, उनके मंत्रियों को क्यों भेजे थे वो वहाँ पे शेपर्ड बॉय को जिस मूड में बैठते थे उनको डिग करने के लिए ना। द किंग भोज हर्ड दैट द सिटिंग ऑफ मून द शेपर्ड बॉय could solve the problems perfectly। मीन्स वो सुने थे कि इस मोड में शेपर्ड बॉय बैठते हैं तो इसमें से वो जो वो बच्चों को जैसे सलाह देते थे, दो बच्चों को सलाह दिए थे परफेक्टली, और भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं उनके सिटी में से, तो उन लोगों को भी वो बहुत अच्छे तरह से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो ये किंग ने सुना था, इसलिए वो डिग करने गए। सो ही थॉट द किंग विक्रमादित्य's थ्रोन ऑफ जजमेंट मस्ट बी buried there। तो उन्होंने इसलिए सोचा था कि किंग विक्रमादित्य के जो थ्रोन थे वो वहाँ पे मीन्स दफनाया हुआ है। ओके डियर, now come to the fourth number question. How did the throne of King Vikramaditya look? Now the throne of King Vikramaditya was very beautiful. It was made of marbles. It was made of
मार्बल्स। ये जो किंग विक्रमादित्य के थ्रोन थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे और ये किससे बने थे, मार्बल से बने थे। सेकंड, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन किंग भोज वाज अबाउट टू सीट ऑन द थ्रोन। क्या हुआ था जब किंग भोज उनके मिस थ्रोन में बैठना चाहते थे, किंग विक्रमादित्य के थ्रोन में। नाउ व्हेन किंग भोज वाज अबाउट टू सीट ऑन द थ्रोन, वन ऑफ द स्टोन एंजल्स came to life and asked him to stop। फिर उनके थ्रोन से कितने एंजल्स थे, 32। ओके, और वो 32 एंजल से एक एंजल बाहर निकल के बोला कि किंग भोज, आर यू एबल टू सीट ऑन द थ्रोन, आर यू डूइंग जस्टिस टू द पीपल। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो एंजल्स किंग भोज को पूछ रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू मीन्स clear one pronunciation, that is mound। कहाँ पे है, या हियर, look at here, mound, that is not moon, mound, mound, mound। so I think मेरे मुंह से निकल गए हैं moon, but please correct this pronunciation, mound, mound। okay, so I hope you understood the question answer of chapter number 3 and 4। okay, so today you learn this question answer and prepare yourself for the half yearly examination। thank you very much, have a good day।